नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बाज़ार के अपने रूप हैं, अपने रंग हैं और बाज़ार क्या क्या चीज़ें बना लेता है और क्या क्या चीज़ें परोस लेता है, कैसे बेच लेता है, ये भी आप अनुमान लगाते रहिए। लेकिन साथ साथ आपको कभी कभी आश्चर्यचकित भी होना पड़ेगा। मैं आपका ध्यान एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर की ओर ले जाना चाहता हूँ जो कुछ दिन पहले तक ऐतिहासिक धरोहर थी, अब वो एक व्यावसायिक संस्थान है। और यदि आप कभी पटियाला गए हैं तो आपको एक नाम अक्सर याद आता होगा, अगर आप पटियाला में घूमे हैं, किला मुबारक। ये किला मुबारक वही स्थान है जहाँ एक वक्त में रणवास हुआ करता था। और ये वो स्थान है मित्रों की जिसमें बहुत सारे सरकारी दफ्तर भी थे। विशेष रूप से भाषा विभाग पंजाब का भी वहाँ दफ्तर हुआ करता था। एक संग्रहालय, एक म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम को देखने के बहाने लोग पूरे के पूरे किले का चक्कर लगा लेते थे। अब वो किले मुबारक में आप प्रवेश ऐसे नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ अगर आप एक रात बिताना चाहें तो 48,000 रुपया एक रूम रेंट है, और यदि बहुत बढ़िया आप स्यूट में जाना चाहें तो 6 लाख रुपया प्रतिदिन का किराया है। और ये जो ऐतिहासिक धरोहर जिसे आप कहते हैं, ये इसका संबंध पटियाला के शाही ख़ानदान से रहा है कि अब तक था ही। ये उनकी संपत्तियों में गिना जाता था, लेकिन बाद में जब सरकार ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया तो उसके बाद वहाँ सरकारी दफ्तरों का डेरा जम गया। सिर्फ एक संग्रहालय, म्यूज़ियम जिसमें राज परिवार की बहुत पुरानी चीज़ें दर्शनीय रूप में प्रस्तुत कर दी गई और एक कर्तव्य से मुक्ति पा ली गई। और ये भी कहा जाता है कि इसके एक तरफ एक वो भी स्थान था जहाँ राजघराने की पुत्र वधुएँ या नगर वधुएँ भी रहा करती थी। अब उस स्थान के बारे में चर्चा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बाज़ार कैसे किसी भी धरोहर को, किसी भी ऐतिहासिक संस्थान को अपने ढंग से मोड़ता है, ये उसकी एक उदाहरण आपके सामने मैं दे रहा हूँ कि 48,000 रुपया, जहाँ को दर्शक भी कई बार वक्त बिताने के लिए चले जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी छोड़ दिया। भी है क्या, वही टूटी फूटी दीवारें और एक म्यूज़ियम कितनी बार देखेंगे, वही तलवारें पुराने ज़माने की, वही पुराने ज़माने के 2-4 शैंडलियर और फानूस लगे हुए हैं, इसके अलावा बाकी क्या है। लेकिन अब उन्हीं बेतुका या बेतुके समझे जाने वाले फानूसों को देखने के लिए और वहाँ पर एक रात बिताने के लिए आपको 48,000 रुपया खर्च करना पड़ता है, और 6 लाख रुपए तक ये राशि जाती है। और अब वहाँ एक बाकायदा एक पर्यटन विभाग ने, पंजाब के पर्यटन विभाग ने एक किसी निजी संस्थान, एक होटल संस्थान से MOU साइन किया। उसके बाद विधि पूर्वक सारी चीज़ें उन पर अधिकार जमाया गया और उसको नए ढंग से सजाया गया, जिसमें शाही जो प्रतीक चिन्ह थे, स्मृति चिन्ह थे, उनको भी उजागर किया गया। और नए ज़माने की, नए युग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले युग की जो बातें, जो नए तकनीक जो आई है सामने, उनके आधार पर बिल्कुल नए ढंग से परोसा गया चीज़ों को। अभी वहाँ सुना यही गया है, मेरी तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन एक पर्यटक के रूप में कभी जाने का प्रयास हुआ तो आपसे कुछ और जानकारी बांट लूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि वहाँ पर जो कारिंदे हैं, जो सेवादार हैं, वो उसी पुरानी वेशभूषा में आपको दिखाई देंगे जैसे राजशाही के दिनों में दिखाई देते थे। लेकिन अब यह है कि अब उन्हें देखने के लिए और उन्हें परखने के लिए और उनका आनंद लेने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो संभालनी पड़ेंगी, उनका आनंद लेना पड़ेगा, उनका सुख लेना पड़ेगा। और ये चीज़ें सिर्फ ये दर्शाती हैं कि विपणन, मार्केटिंग जो है आज के युग की, वो किस किस केंद्र पर जाकर टिक जाती है उनकी नज़र, ये बात देखने वाली है। तो मित्रों, ये पंजाब का जो शाही जो स्वरूप था, अब उसका जो रिस्पांस है वो इतना ज़्यादा है कि अब वहाँ पर डेस्टिनेशन मैरिजेस की आजकल परंपरा चली है ना, कि एक अच्छा ऐतिहासिक स्थान रखो जहाँ पर मैरिज सेलिब्रेट हो, किसी भी नए दंपति के लिए वो यादगार स्मरणीय क्षण बन जाए। और अब जब उनको लगा है कि ये प्रयोग सफल है और इसमें लोगों की रुचि बहुत हो रही है एकाएक,
तो अब ये देखा जाने लगा है कि और कहाँ कहाँ शाही किले या शाही इमारतें हैं जिनको पर्यटन केंद्र के रूप में, किसी मार्केटिंग सेंटर के रूप में जिनको बदला जा सकता है। तो मित्रों, ये बदलते वक्त की गवाहियाँ हैं, आप भी इसके गवाह बनिए, साक्षी बनिए और देखिए बाज़ार किस तरफ जा रहा है। शुक्रिया।